नमस्कार, मैं नृपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे अप्रैल 2025 में सिंह राशि के जातकों के जीवन पर ग्रह और गोचरों की स्थिति के कारण से क्या प्रभाव रहने वाला है और कहां सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी सिंह राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में, और कौन से उपाय जो है वो लाभप्रद रहने वाले हैं अप्रैल में ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए, ताकि शुभता में जो है आप वृद्धि कर सकें और ग्रहों के कारण से जो नकारात्मकता आ रही है उसमें आप कमी ला सकें। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा, और हर बार की तरह मेरा निवेदन रहेगा कि आप ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मौका मिलता रहे आपके समक्ष एक नए विषय के साथ में रूबरू होने का। अब बात करते हैं ग्रहों की स्थितियों के बारे में। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो आपकी राशि में शुक्र, बुध, शनि, राहु, सूर्य जो है शुरुआत में आपकी राशि में अष्टम भाव में वह जो है गोचर करेंगे। 14 अप्रैल को जो है सूर्य जो है उच्च के हो जाएंगे, तो पीढ़ी भाव से जो है वो निकल करके उच्च के होंगे, तो यहाँ स्थितियां आपके पक्ष की बननी शुरू होगी। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगा, इन ग्रहों की स्थितियों से अगर मैं बात करूं नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से, तो नौकरी में आपको विशेष रूप से एग्रेशन और क्रोध से सिंह राशि के जातकों को बचना होगा। अप्रैल के महीने में अत्यधिक एग्रेशन और क्रोध जो है आपको जो है विशेष रूप से परेशानियों में ला सकते हैं। आपके सीनियर्स और कलीग्स हैं उनसे विवाद होने की संभावनाएं जो है यहाँ बन रही है, तो आपको धैर्य रखना होगा और अपनी वाणी पर मूल रूप से संयम रखना होगा। विशेष रूप से वाणी दोष जो है आप में आ सकता है, तो यहाँ कार्य क्षेत्र में आप ये ध्यान रखें। और 13 अप्रैल के बाद में जो स्थितियां जो है वो आपके सामान्य हो जाएगी। जब सूर्य ट्रांजिट होकर के उच्च के होंगे तो स्थितियां स्वतः ही आपके पक्ष की होंगी। कार्य क्षेत्र में अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा और कार्य क्षेत्र में जो है आपका मान सम्मान जो है वो बढ़ेगा। अभी शुरुआत में जो है अप्रैल के 13 दिन जो है आपको संभल कर रहना होगा। और व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण में जो है आपके विशेष रूप से आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। व्यापार वृद्धि के योग बन रहे हैं। व्यापार में आप विशेष रूप से अगर अपने प्रोडक्ट को जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं उससे अन्यत्र अगर कहीं आप प्लेस करें और इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ में अगर आप उसे इनोवेट करके अगर प्लेस करते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। अदरवाइज आपके व्यापार में लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। व्यापार आपका सामान्य स्थिति से जो है चलता रहेगा। अब बात करें वैवाहिक जीवन की, ग्रहों की स्थितियों के कारण से अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में कुछ यहाँ पे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है सिंह राशि के जातकों को। और सिंह राशि के ऐसे जातक जातिकाएं जिनके पूर्व में ही कोई समस्याएं चलती आ रही है, कोई विवाद चलता आ रहा है, तो उसके ग्राफ में जो है अब वृद्धि हो सकती है। अप्रैल के महीने में वो स्थितियां जो है अलगाव तक पहुंच सकती है, विवाद बढ़ सकता है। तो यहाँ आपको धैर्य रखना होगा, रिश्तों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए जो है आपको सामंजस्य बिठाना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। अन्यथा जो है अलगाव की स्थितियां जो है बनती हुई नजर आ रही है। और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सभी सिंह राशि के जातक जातिकाओं के वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहने वाला है। जिन जातक जातिकाओं के पूर्व में अगर कोई विवादग्रस्त स्थितियां हैं, कोई ऐसे उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी हुई है, तो उनमें वृद्धि हो सकती है। तो यहाँ उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहना होगा, क्योंकि स्थितियां उनके पक्ष की नहीं है और सामान्य नहीं है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और उसका मूल कारण अगर मैं आपसे शेयर करूं तो जो आपके विवाह का जीवन साथी के जो कारक ग्रह है शनि, वो अष्टम भाव में है और राहु से पीड़ित है। तो ये अलगाव की, डिटैचमेंट की जो स्थितियां जो है वो बनाए हुए हैं। वहीं सप्तम भाव पर जो है मंगल की नीच की दृष्टि जो है वो पड़ रही है, तो इसके कारण से जो है अष्टम दृष्टि आ रही है, तो वो आपके लिए विशेष पॉजिटिविटी वैवाहिक जीवन में लेकर नहीं आ रही है। तो यहाँ आपको जो भी सिंह राशि के जातक जातिकाएं विवाहित हैं और उनके वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, और ऐसे जातक जिनके पूर्व से समस्याएं चलती आ रही है, तो उन्हें यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। रिश्तों को उन्हें विशेष रूप से सामंजस्य बैठाते हुए अपने जीवन साथी के साथ में अपने वैवाहिक जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है धैर्य के साथ, तो वो सफल हो सकते हैं। वहीं सिंह राशि के जो भी जातक हैं, यात्राओं के योग बन रहे हैं, लेकिन यात्राएं विशेष रूप से आपके लिए लाभान्वित नहीं रहने वाली, आपके लिए लाभदायक नहीं रहने वाली। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगा सिंह राशि के जातकों को कि अप्रैल के महीने में जहाँ तक हो आप यात्राओं को स्थगित रखें। अति जरूरी अगर कोई यात्रा है तो वो आप करें, आपके लिए
अगर कार्य क्षेत्र को लेकर के अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है तो आप जा सकते हैं। बाकी उन यात्राओं का लाभ जो है वो आपको मिलना जो है यहाँ संदेशपद है, क्योंकि यात्राओं से जो है आपको अप्रैल के महीने में कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला। हालांकि 13 तारीख के बाद में सूर्य के ट्रांजिट होने के बाद में, लग्नेश के उच्च के होने के बाद में आपको लाभ की स्थितियां दिख रही है। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा, जहां तक हो आप यात्राओं को स्थगित रखें। आपको विशेष रूप से मित्र, बंधु, भाइयों का सहयोग और कार्य क्षेत्र में सफलता के साथ साथ जो है आपको 13 अप्रैल के बाद में आपका भाग्य साथ देगा। तो यहाँ 13 अप्रैल के बाद में विशेष अच्छी स्थितियां जो है आपको देखने को मिलेगी। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो आपके वैवाहिक जीवन में और कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सजग होने की आवश्यकता रहती है और वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अगर मैं बात करूं तो पूर्व में चली आ रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। 13 अप्रैल के बाद में स्वास्थ्य में आपको अच्छी जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। आप निरोगी और स्वस्थ और मंगल कामना जो है मैं आपसे करना चाहूंगा कि अच्छा स्वास्थ्य जो है ऐसे योग बन रहे हैं। और मैं ये कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहे, इसी राशि के जो भी जातक है आप निरोगी रहे और किसी भी प्रकार के रोगग्रस्त जो है आप ना हो। और स्थितियां भी ऐसी बनी हुई है कि पूर्व में अगर कोई रोग आपके चल रहा है तो उसमें आपको राहत मिल सकती है। नए कार्य हेतु जो है 13 अप्रैल के बाद में अगर आप उसे शुरू करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वही अगर मैं निवेश की बात करूं, अगर आप किसी भी भूमि, भवन, मकान, वाहन या प्रॉपर्टी में के साथ साथ शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए 13 अप्रैल के बाद का समय जो है विशेष रूप से आपके लिए लाभान्वित है, अनुकूल है। उस निवेश का आपको अच्छा लाभ जो है आगे भविष्य में देखने को मिल सकता है। और संतान प्राप्ति की अगर मैं बात करूं, ऐसे सिंह राशि के जातक जातिकाएं जो संतान की कामना रखते हैं तो अप्रैल के महीने में ऐसे योग नहीं बन रहे हैं संतान प्राप्ति के, तो आप इस विशेष रूप से इस और कार्य जो है अप्रैल के बाद में अगर आप महत्वाकांक्षा को पूर्ण करना चाहे तो पूर्ण हो सकती है। लेकिन अप्रैल में संतान प्राप्ति के योग नहीं बनते दिख रहे हैं। वहीं विद्यार्थियों और जो भी अभ्यर्थी है उनके लिए स्थितियां जो है अच्छी बनी हुई हैं। अगर अच्छी मेहनत के साथ साथ में अपने लक्ष्य को ध्यान केंद्रित करते हुए अगर वो अध्ययन करते हैं तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं अगर ऐसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं लंबे समय से, तो 13 अप्रैल के बाद में उन्हें सफलता मिल सकती है। और उच्च अध्ययन के लिए वो कहीं अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें अच्छी स्थितियां बनती हुई दिख रही है और वो लाभ की स्थिति में रह सकते हैं। विद्यार्थियों को उन्हें परिश्रम के बाद में यथोचित परिणाम और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो अच्छी स्थितियां बनी हुई है। और जहां पूर्व में आप मानसिक रूप से जो है शत्रुओं से, विरोधियों से जो परेशान थे, तो अब उनमें आपको राहत मिलनी शुरू होगी। अप्रैल 13 के बाद में आपके विरोधी शत्रु जो है वो शांत होंगे। वहीं आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा, रुके हुए अटके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। कहीं पे भी आपका पैसा अगर फंसा हुआ है तो अगर आप प्रयास करें तो 13 अप्रैल के बाद में ऐसे योग बन रहे हैं कि वो पैसा या वो रुपए आपको मिल सके। और नए उधार के लेन देन से या नए कर्ज से आपको यहाँ बचना होगा किसी भी प्रकार के, क्योंकि आगे आप परेशानी में आ सकते हैं। वही अगर मैं आमदनी की बात करूं तो आमदनी का मालिक अपने स्थान से 10वें स्थान पर है, तो परिश्रम के बाद में जो है वो आपको आमदनी हो सकती है और इनकम के सोर्स आपके बन सकते हैं। आपको अर्निंग के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, भागदौड़ हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में कहा कि कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है, तो परिश्रम हो सकता है। परिश्रम के बाद में आपको अच्छा धन लाभ मिल सकता है। वही अगर बात करें तो बुध जो है वो अपने घर को ही देख रहे हैं, तो इस कारण से आप सेविंग करने में भी जो है सफल रह सकते हैं। आमदनी के साथ साथ आप सेविंग करने में भी, बचत करने में भी जो है सफल रह सकते हैं अप्रैल के महीने में। तो काफी अच्छी स्थितियां बनी हुई है। मूल रूप से अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र के साथ साथ वैवाहिक जीवन में थोड़ा कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बाकी ओवरऑल स्थितियां जो है 13 तारीख के बाद में सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। अगर मैं उपायों की बात करूं तो आपको सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करना नियमित रूप से लाभप्रद रह सकता है। सूर्य भगवान को आप नियमित रूप से जो है जल अर्पण करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं शिवलिंग पर जो है आप नियमित रूप से जो है जलार्पण करें और सोमवार के दिन जो है आप पंचामृत अभिषेक करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।